मान लीजिए कल बॉब बोर्ड अगर हमारा ही प्रॉपर्टी पे कब्जा दावा ठोक दिया तो देंगे तेजस्वी यादव पैसा अपने लग से देंगे, नहीं ना देंगे तो हम उनका काहे सपोर्ट करेंगे, उनको वोट काहे देंगे, नहीं देंगे। चिराग पासवान या प्रशांत किशोर, ये दोनों? चिराग पासवान जी पहले अपने घर के मसलों को सुलझाएं। उनके घर का मसला आपने देखा होगा, अभी जमीन विवाद, अभी जमीन विवाद है, आज ही का लेटेस्ट न्यूज है, आपने सुना होगा। आप पत्रकार हैं, पत्रकार से जर्नलिस्ट, आपको पता होगा। पहले उनको अपने घर के मसले सुलझाने चाहिए, फिर राजनीति में आके राजनीतिक मसले सुलझाएंगे तब फायदा भी रहेगा जनता का। घर के अंदर जाते हैं बेरोजगार बन के तो मम्मी पापा पीटते हैं, बीवी पीटती है, घर के बाहर जाते हैं रोजगार मांगने तो सरकार पीटती है, तो हम लोग कहाँ जाएं। एडुकेटेड गवर्नमेंट लाइए और बिहार का विकास अब वही कर सकते हैं। वैसे ये सब सारा अंगूठा छाप से काम अब चलने वाला नहीं है। जिस चिराग पासवान का एक विधायक नहीं है उसको आप सीएम के पद पे मान रहे हैं, कहाँ से कहीं तक कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कहीं से कहीं वो कहते हैं ना प्रश्न चिन्ह, वो प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। आप लिख के लीजिए आज स्टैम्प पेपर पे कि कहीं से कहीं तक कोई सीएम पद है ही नहीं उनके पास। ये बिहार को मजदूरों का राज बना के रखा हुआ है, क्योंकि नहीं रखेगा तो फिर आगे वाला जो मोदी जी का 2 गो बेटा है उसमें काम करने के लिए जाएगा कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है और वहीं आपको बता दें कि बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है। क्या फिर से वो नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना चाहती है या फिर बदलाव हो, और अगर बदलाव हो तो किसकी सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन किस पर भारी रहेगा? 25 का विधानसभा परिवर्तन की ओर, परिवर्तन की ओर। कौन होगा? जो आ जाए, लेकिन परिवर्तन होगा, क्योंकि हर एक युवा ये गूंगी और अंधेरी और बहरी सरकार से तबाह है। विकास की सरकार है, इतना विकास कर रही है। की सरकार है मैडम, आपको लगता है क्या 20 साल में विकास हुआ है बिहार का? क्या 5 से 10 शुरू में भी बोले, आज भी बोल रहे हैं नीतीश कुमार 5 से 10 विकास किया, 2 मत नहीं है। उसके बाद क्या, अगर विकास आप करते, लाखों युवा दूसरा प्रदेश जो जाता है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जो कमाने के लिए जाता है, वहाँ बिहारी को गाली सुनना पड़ता, यहाँ पे काम रहता तो जाता क्या? एक बात बताइए, आप भी बिहार का ही है, कभी सुने हैं गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का यहाँ आके युवा काम किया हुआ हो? क्योंकि आपके पास कंपनी ही नहीं है तो काम क्या खाक करेगा। ये बिहार को मजदूरों का राज बना के रखा हुआ है, क्योंकि नहीं रखेगा तो फिर आगे वाला जो मोदी जी का 2 गो बेटा है उसमें काम करने के लिए जाएगा कहाँ। अडानी अंबानी को सीधी सी पैदा दे रहा है। तो किसकी सरकार बननी चाहिए? ना तो आप स्वास्थ्य पे काम किए हैं, ना तो शिक्षा पे काम किए। अगर शिक्षा पे काम करते, 5,424 विद्यालय को अभी जमीन नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, शिक्षा पे काम किए हैं। अच्छा, और भी लोग मौजूद है, क्या चाहते हैं चाचा? हम इस मामले में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। बताएंगे नहीं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे कि कोई और आएगा? भैया वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। चलिए, यहाँ पर और मौजूद है, देखिए युवा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए, नीतीश कुमार की या फिर बदलाव हो? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, युवा है, एक बताएंगे ना कि सरकार किसकी बननी चाहिए। हमको केकरों से लेना देना, क्या से लेना देना नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे चाचा जी, इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनी रहनी चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? एनडीए की सरकार बनेगी और रहना चाहिए एनडीए। नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाएंगे? आप एनडीए की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर से बनेंगे? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो रिटायर कर चुके हैं। उनकी पार्टी एनडीए जो उनका उत्तराधिकारी चुनेगा वही बनेगा ना सीएम। अच्छा, विकास किए हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब उनको कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। तो मान लीजिए आप में जितनी क्षमता होगी, शारीरिक क्षमता,
चलने का शारीरिक क्षमता रहेगा तभी ना आप चल पाइएगा। वो फिजिकली जो है वो रिटायर कर चुके हैं। तो किसको बनना चाहिए, कौन आना चाहिए इस बार? तो पार्टी चुनेगा ना। उनका जो पार्टी चुनेगा। हाँ। आपकी तरफ से कोई और नहीं? तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी का जो है ना अभी कुछ दिन और उनको सीखना है। अच्छा, अभी और सीखना है। चिराग पासवान? चिराग पासवान तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, वो बिहार बिहार का सीएम बनाएंगे उनको? वो बिहार आएंगे ही नहीं। बिहार आएंगे ही नहीं, तो सीएम बनने के लायक है कि नहीं? सीएम तो आप किसी को यदि अच्छे लोगों को मौका दीजिएगा तो काम करने के बाद पता चलता है कि जो ये सक्सेस है कि नहीं, सक्सेस नहीं है। नहीं बात समझ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग और मौजूद है। देखिए युवा खास तौर पे मौजूद है और युवाओं से जानते हैं कि इनकी पहली पसंद कौन है, नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर कोई और। अच्छा, क्या लगता है किस बार किसकी सरकार बनेगी? एडुकेटेड गवर्नमेंट लाइए और बिहार का विकास अब वही कर सकते हैं। वैसे ये सब सारा अंगूठा छाप से काम अब चलने वाला नहीं है। बिहार वैसे ही पॉवर्टी लेवल देख रहे हैं, बिहार का क्या एडुकेशन सिस्टम है, कितना करप्शन है। अब अच्छे लाइए, जो पढ़ा लिखा हो वैसा लाइए। कौन आना चाहिए आपके अनुसार? अब मेरे अनुसार अभी तो प्रशांत किशोर का सुन रहे हैं, बहुत अच्छा में चल रहे हैं, प्रशांत किशोर को लाया जाए। प्रशांत किशोर को? लेकिन वो अभी नई पार्टी है, उनको आने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे। नया पार्टी के काम अच्छा होना चाहिए, नया पुराना पार्टी क्या होता है। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर कहते हैं कि 17 महीने में उन्होंने कितना रोजगार दे दिया है। युवा है आप, तो आप चाहते हैं? उनका जब पिताजी ही चारा घोटाला ये सब कर रहे हैं तो बेटा कितना होगा। जैसे एक कहावत है हिंदी में कि अगला हर जैसे चलता वैसे ही पिछला चलता है। तो जिसका पिताजी ही ये सब काम कर रहा है तो बेटा क्या करेगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, जैसे लगातार लोग कह भी रहे हैं? अरे तो अनएडुकेटेड है तो क्या आएगा, वही जो अनपढ़ सरकार रहेगा तो अनपढ़ जनता को भी अनपढ़ बनाएगा। थोड़ी ऐसा है कि जनता को पढ़ाएगा लिखाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर को छोड़ के कोई और किसे बोल सकते हैं, और कोई ट्रेंड में अभी चल नहीं रहा है। और और प्रशांत कोई नहीं है क्या? कौन बनना चाहिए, नीतीश कुमार ही या फिर बदलाव हो? हमारे तरफ से तो हम यही बोलेंगे चिराग पासवान थोड़ा आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव? नहीं, उनको मैं नहीं मतलब नहीं चाहते हैं वो आगे। मतलब चिराग पासवान में वो क्वालिटी है जो एक मुख्यमंत्री के लायक हुआ है वो व्यक्ति। लेकिन उनको लेके तो लगातार ये भी लोग कहते हैं कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, लेकिन वो तो ज्यादातर बिहार में रहते ही नहीं है। बिहार में नहीं रहते, लेकिन उनको मतलब अभी के जैसा हालात है ना, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि चिराग पासवान आ गया है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें वो हर एक गुण है जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। वो मतलब हर एक बच्चों का दुख दर्द समझता है। अगर वो मतलब पॉलिटिक्स में रहते भी है ना तो अपने पार्टी का मतलब अपने एनडीए में कुछ गलत होता है तो बोलते हैं जो ऐसा गलत है, ऐसा सही होना चाहिए। ये चीज़ हम मानते हैं। और उनको तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? नहीं, उसमें ऐसा नहीं कुछ देखते हैं वो। मतलब हमें मतलब ऐसा नहीं लगता है जो उसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ क्वालिटी दिखता है। जो भी दिखता है हमको चिराग पासवान में अच्छा लगता चलिए है। यहाँ पर और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ चाहते हैं, इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए और इसके साथ ही कौन बेहतर कार्य कर सकता है बिहार के लिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए, कौन किस पर भारी रहेगा? कौन किस पे क्या भारी रहेगा। अगर बात की तेजस्वी यादव जी की तो तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं पहले जो ग्राफ था उनका डल हो रहा था, कुछ टाइम पहले लोग नेगेटिव कर रहे थे, बट आज के वक्त में उनका ग्राफ उठ चुका है। नीतीश कुमार जितने कमजोर होंगे उतना तेजस्वी यादव को फायदा होगा। नीतीश कुमार जितने कमजोर होंगे, नहीं, तेजस्वी यादव को फायदा होगा। कैसे? देखिए, अब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो एक्स एक्स डिप्टी सीएम के पद पर रहा है, जिसके कार्यकाल में लोगों ने काम भी देखा है, उस कार्यकाल से लोग खुश भी हैं, युवा खुश है, ठीक है, जनता जनार्दन खुश है। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उस लोगों की एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। अच्छा, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर, ये दोनों? चिराग पासवान जी पहले अपने घर के मसलों को सुलझाएं। उनके घर का मसला आपने देखा होगा, अभी जमीन विवाद है। आज ही का लेटेस्ट न्यूज़ है, आपने सुना होगा। आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट, आपको पता होगा। पहले उनको अपने घर के मसले सुलझाने चाहिए, फिर राजनीति में आके राजनीतिक मसले सुलझाएंगे तब फायदा भी रहेगा जनता का। अगर वो सीएम बनते हैं तो बिहार के लिए बहुत काम करेंगे ना, लगातार अभी कई लोग कह भी रहे थे। हम एक चीज बताइए, जिस चिराग पासवान का एक विधायक नहीं है उसको आप सीएम के पद पे मान रहे हैं, कहाँ से कहीं तक कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कहीं से कहीं। वो कहते हैं ना प्रश्न चिन्ह, वो प्रश्न चिन्ह है।
कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। आप लिख के लीजिए आज स्टैम्प पेपर पे कि कहीं से कहीं तक कोई सीएम पद है ही नहीं उनके पास, और ना बनेंगे को कभी फ्यूचर में सीएम। चिराग पासवान नहीं बनेंगे। कहीं से कहीं तक है ही नहीं मैम। आप लोग सिर्फ मीडिया लोग उठा रहे हैं, जनता में कहाँ कोई बोल रहा है कि एज अ सीएम। कई लोग कह भी रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता तो हमेशा नेता का झंडा उठाने वाले होते हैं। वो नेता, हर कार्यकर्ता ये चाहत रखता है कि उसका नेता आगे बढ़े। उसका नेता आगे बढ़ेगा तभी तो उनका बेनिफिट होगा। नीतीश कुमार के भी चहेते लोग हैं, वो कभी ये बोलते हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे, वो आज भी बोलते हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में भी सीएम बनेंगे। चाहे उनके कुमार को लेकर नारा भी लगाया जा रहा है, बैनर भी लगाया 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो अभी देखिए, वो पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है, जनता की तरफ से नहीं लगाया जा रहा। जनता की तरफ से नहीं लगा रहा है। चीज को समझिए, नेगेटिव करने के लिए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उनको खा जाएंगे चुनाव में। उनके वोट बिहार के लिए बेहतर काम कौन करेगा? देखिए, बेहतर कौन काम करेंगे। आपने नीतीश जी का भी काम देखा है, ठीक है। एक तरफ आप तेजस्वी जी को रख रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान जी को रख रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर जी को रख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बाई इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन में आपने उनकी स्थिति को समझा कि कैसी स्थिति रही उनके चुनाव में। एक भी सीट नहीं जीते, पर ये कि लोगों को हराने का काम कर दिया बस उन्होंने। मैं वोट कटुआ वाला काम, जो चिराग पासवान जी 2020 के चुनाव में वोट कटुआ वाला काम कर रहे थे। तो ठीक वैसे ही अभी वास्तविक स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये चीज लिख के ले लीजिए आज। तेजस्वी यादव बनने वाले हैं। देखिए, और भी लोग से जानते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी कोई बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो बनेगा उनसे अच्छा काम करेगा। नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? इतना विकास किए हैं, विकास पुरुष कहा जाता है। घर के अंदर जाते हैं बेरोजगार बन के, तो मम्मी पापा पीटते हैं, बीवी पीटती है। घर के बाहर जाते हैं रोजगार मांगने, तो सरकार पीटती है। तो हम लोग कहाँ जाएं? आप ही बताइए ना, हम लोग कहाँ जाएं? कौन आना चाहिए इस बार? बिहार का सीएम कौन बनेगा? बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री होगा। हम उसको वोट काहे ला देंगे जो बॉप बोर्ड बिल कानून संशोधन का विरोध कर रहा है? हम उसको वोट काहे देंगे? मान लीजिए कल बॉप बोर्ड अगर हमारा ही प्रॉपर्टी पे कब्जा दावा ठोक दिया, तो देंगे तेजस्वी यादव पैसा अपने लग से? देंगे? नहीं ना देंगे। तो हम उनका काहे ला सपोर्ट करेंगे? उनको वोट काहे ला देंगे? नहीं देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, आएंगे, तो रोजगार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उनका रोजगार नहीं चाहिए। कितना रोजगार दिया है उनके पापा जी ने, हमको अच्छा खासा मालूम है। पापा मम्मी 15 साल रहे हैं ना, तो कितना वोट मिला है हमको बहुत मालूम है। अब उनका रोजगार नहीं चाहिए। उनका रोजगार नहीं चाहिए। बहुत ले चुके। 1990 में 4 बार उनके बाबूजी के शासनकाल में नरसंहार हुआ था। वैसा रोजगार नहीं चाहिए, वैसा रोजगार। अच्छा, प्रशांत किशोर? अरे मैम, अभी तो बताए हैं आपको, वो भी तो मुल्लावादी हैं प्रशांत किशोर। वो अभी तो समर्थन में पहुंचे थे। मैं एक बार इधर क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर प्रचारक है, प्रचारक रह के रह जाएगा। मुख्यमंत्री काहे बनेगा? नहीं जीतेंगे वो कभी नहीं। लाइए चैनल लगा लीजिए, हमसे जितना के लगा सकते हैं। प्रचारक कौन जीतेगा इस बार बिहार में? हमें लग रहा है बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी नीतीश कुमार अभी नहीं, नीतीश कुमार ही देंगे कि बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, कोई बीजेपी के बनेगा। क्लियर है? नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार में, आपको नहीं लग रहा है? ये देखिए, ये गलत हो जाएगा कि नीतीश कुमार विकास नहीं किए। ये कहना आपको गलत है। अगर किए हैं कि नहीं किए हैं? बहुत अच्छे से ना विकास किए तो क्या दिक्कत है? उनकी सरकार बनेगी ना। अरे भैया, तो हम तो कह रहे हैं कि सपोर्ट नीतीश कुमार का सरकार ठीक है, लेकिन सपोर्ट रहेगा बीजेपी का। वो कहेंगे कि बीजेपी के बनाओ भाई, उनके बाद आओ कोई है। जैसे देखिए, उनका भी एज हो गया है नीतीश कुमार जी का, तो वो खुद से सौंप देंगे कि जाइए भाई बीजेपी की सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक रही नीतीश कुमार का ये डेवलपमेंट, बहुत अच्छा बिहार में डेवलप हुआ है। तो नीतीश कुमार विकास किए हैं। बहुत अच्छा। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, और वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तो वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव बनेंगे। और वहीं आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।